नाज़रीन, आजकल तीन जावेद बड़े ख़बरों में हैं और तीनों के अपने अपने नज़रियात हैं और अपना अपना नैरेटिव है। उसमें पहले जावेद तो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उस आप सब लोगों को अब तक पता चल गया है। दूसरे जावेद हैं जावेद हाशमी साहब। वो भी क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, किस लहजे में कह रहे हैं, किन लोगों से मुखातिब है, इसका आपको इस वीलॉग में पता चल जाएगा। और तीसरे जावेद हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब। उनका अपना एक नज़रिया है और लेकिन आजकल इस नाम की बड़ी तवातुर से बाज़गश सुनी जा रही है। आज हमने बात करनी है जो कुछ आज जावेद हाशमी साहब के साथ हुआ और जिस तरह हुआ, क्यों हुआ, उसकी तफसील आपको देनी है। जावेद हाशमी साहब को सारा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने हमेशा वक्त के फ़िरौनों को ललकारा है और वो लोग अब इस बेलौस सतह पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें न जान का खौफ है, न गिरफ्तारी का खौफ है, न माल का खौफ है। उनका नज़रिया सिर्फ जमहूरियत है और वोट को इज़्ज़त देना है। ऐसे लोगों को हमेशा हमारे यहाँ अताब का निशाना बनाया जाता है, उन्हें गद्दार का लक़ब दिया जाता है। आज जो जावेद हाशमी के साथ हुआ वो भी कुछ ऐसी ही दास्तान है। आज सुबह की बात है कि जावेद हाशमी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया कि उनके घर के गिर्द जो है बेतहाशा पुलिस जमा हो गई है और सैकड़ों के हिसाब से जीपें हैं, पुलिस वाले हैं। मेरी अभी जावेद हाशमी साहब से बात हुई है और जब मेरी उनसे बात हुई वो पूरे अपने कंट्रोल में थे, बड़ी बहादुरी से, बड़ी बेजिगरी से बात कर रहे थे। उनके लहजे में किसी किस्म का खौफ नहीं था या किसी किस्म का अफसोस नहीं था कि उन्हें अपने बयानिए की वजह से जिस अताब का निशाना बनना पड़ा, वो बिल्कुल भी कोई तासुफ़ का इजहार उन्होंने नहीं किया, बल्कि बड़ी पामर्दी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ वही बातें करते रहे जो वो मुख्तलिफ़ औक़ात में करते रहे हैं और जिस तरह जमहूरियत के लिए और वोट की इज़्ज़त के लिए वो नारा लगाते रहे हैं, आज भी उनके लहजे में वही खनक थी। जावेद हाशमी साहब के कहने के मुताबिक ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि सुबह 9 बजे के करीब पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बेतहाशा पुलिस वाले थे, बेतहाशा गाड़ियाँ थीं और 3 किलोमीटर का जो इलाका था उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और उस पे जो है किसी की आमदोरफ्त ममनू कर दी गई और एक खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की गई और वो सारा इलाका जो है उसमें पुलिस के लोग वहाँ पर हमें नज़र आते थे और फिर किसी ने इनसे राब्ता नहीं किया। साथ ही घर हैं इनकी साहबजादी के और मैमूना हाशमी साहिबा के और उनका एक स्कूल है और उनके दामाद की एक बिल्डिंग है और वो नोबल स्कूल के नाम से जाना चाहता है, उसको उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। बिल्डोज़र वो साथ लेके आए हुए थे और जावेद हाशमी के अपने घर नहीं आए, लेकिन उन्होंने जो उनके बेटी के घर और जो दामाद का कारोबार था वहाँ पे 4 घरों को मलिया मेट कर दिया गया और फिर किसी किस्म का कोई वारंट, कोई नोटिस, कोई दलील, कोई वजह नहीं बताई गई, ना ही बात की गई। बस वो जैसे अचानक कोई फ़ौज आती है और आके हमला कर देती है, तो इसी तरह किया और सब कुछ तबाह कर दिया गया। और फिर किसी ने ये कहा कि ये शायद औकाफ़ की ज़मीन है और जावेद हाशमी साहब उन्हें बताते रहे कि भाई ये ज़मीन मेरे दादा परदादा की ज़मीन है, दहाइयों से, हम नस्लों से हमारे पास है और इस ज़मीन का ना कोई झगड़ा है, ना ही इसके कागज़ात का कोई मसला है और ये
ज़मीन हमेशा से हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा सिलसिला जारी रहा। जावेद हाशमी बहुत दलेर आदमी है। वो उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्हें पता था कि माजी में इस तरह क्या होता है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी उनके साथ क्या हुआ था। तो वो घर के बाहर गेट से आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अभी मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, लेकिन शायद गिरफ़्तारी से और इतने बहादुर आदमी की गिरफ़्तारी से अब कुछ लोगों को डर भी लगता है कहीं पूरे मुल्क में एक तूफ़ान ही बपा ना हो जाए। तो उनको गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी बेटी को, उनके दामाद को, उनकी आबाई घरों को नुकसान पहुंचाया गया और एक तरह से थ्रेट किया गया, उनके जानो माल को ख़तरा दरपेश था। लेकिन इससे उनके मौक़िफ़ में बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं आई। और जो मनाज़िर उन्होंने ट्वीट किए वो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह घर गिराए गए, किस तरह बिल्डोज़र लाए गए, किस तरह पुलिस ने सारे इलाके को अपने का मुहासरा कर लिया। ये सुबह सवेरे आके पुलिस ने, दूसरी फोर्सेस ने 100 गाड़ियों पर बैठे हुए एसपी ने हमारे घरों का घेराव शुरू कर दिया। फिर जो स्कूल है हकानिया स्कूल, वो ममूना बीबी का, उसकी दीवारें गिरा के अंदर घुस गए हैं। ज़ायद बाहर का यहाँ है मैरिज क्लब, वो गिरा के दूर तक। अब इसकी कवर अप सोसाइटी के स्टोरी के तौर पर कहते हैं जी ये औकाफ दूसरे मौजे में है उसका रकबा। ये मौजा घड़ियाला है जहाँ हम बैठे हैं। औकाफ का रकबा मौजा मखदूम रशीद में है, तो मीलों तक ताल्लुक़ नहीं है इसका उससे। ये जहाँ गिरा रहे हैं सारे का सारा मौजा घड़ियाला में जहाँ हमारी रहायशी भी है, वो वहाँ तो आज तक औकाफ का ताल्लुक़ भी नहीं है उनकी। ये इस तरीके का जो कर रहे हैं, इसका मैं अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो बाहर आके बैठा हूँ कि हमें गिरफ्तार करें, लेकिन वो इस तरीके से जो कर रहे हैं इसका मैं किसी से अपील भी नहीं करूँगा। क्यों करूँ? फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके घर को गिराने की कोशिश की जा रही है और उनकी साहबजादी जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी जो हैं और उनके जो दामाद हैं, उनका जो घर है उसकी दीवार को गिराने की कोशिश की जा रही है और उस पे उन्होंने एहतजाज भी किया। फिर एक और वीडियो में, मुख्तसर सी वीडियो में, जावेद हाशमी साहब ने ये बताया कि मैं तो बाहर खड़ा हूँ अपने घर के, मैं तो गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ और ये जो कुछ कर रहे हैं ये बड़ा जुल्म है और मुझे गिरफ़्तारी से डर नहीं लगता। मैं बाहर खड़ा हूँ गेट के, आएँ और मुझे गिरफ़्तार कर लें। और उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये बात भी की कि उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है। ये पुलिस की सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और उन्होंने हमारे घर जहाज के घरों को घेरे में ले लिया है और दीवारें भी गिरा रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए। जावेद हाशमी साहब के साथ ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हमें नज़र आती हैं। पिछले दिनों जावेद हाशमी साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मकबूजा हो चुका हुआ है, उस पर कब्ज़ा हो चुका है, तो वहाँ से वो बात नहीं की जा सकती थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं ये यूट्यूब पर चली हैं और सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल में हम जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जावेद हाशमी साहब का एक ट्विटर पे जो डायलॉग हो रहा है वो जनरल अमजद शुएब के साथ, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बड़े दबंग दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं देते और अमूमन लोगों पर जो उनसे इख्तलाफ करते हैं गद्दार वगैरह का
फतवा लगा देते हैं। जो ट्विटर वार हो रही है, जो जावेद हाशमी जनरल अमजद शुएब को कह रहे हैं कुछ ज़मीनों के हवाले से, वो ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि जावेद हाशमी साहब ने एक 2 सेकंड की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से अपलोड की और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह उनके घर की बैरूनी दीवार को मुनहदिम कर दिया गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उनके घर के इर्द गिर्द क्या सूरत हाल इस वक्त मौजूद होगी। असल मसला मेरे ख़्याल में जो पैदा हुआ, ज़ाहिर है अब जावेद हाशमी साहब के हवाले से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये ज़मीनें गैर कानूनी हैं, और वो बता भी रहे हैं एक वीडियो में कि ये किसी और मौज़े का इल्ज़ाम दे दिया, ये किसी और इलाके में है। लेकिन इस तरह के ज़मीनों के इल्ज़ामात, घरों को इन्हदाम करना, मुनहदिम करना, ये पुरानी रवायत है। अभी रिसेंटली हमने देखा है, जावेद हाशमी साहब का घर आपने गिरते हुए देखा। इसके अलावा खोखरों का घर एक दफ़ा वहाँ पर कार्रवाई हुकूमत ने शुरू कर दी थी, या हुकूमत के पसे पुश जो लोग हैं उन्होंने शुरू कर दी थी। फिर अदालत में गए और अदालत ने काफ़ी डांट फिटकार की। इसी तरह अभी जाती उम्रा के हवाले से आपने देखा होगा कि एक वो कैंपेन शुरू हुई थी, कंटेनर लग गए कि नवाज़ शरीफ का घर गिराना है, और उस पर भी फिर उन्होंने पिसपाई इख्तियार की। तो ये घरों को गिराने वाला इंतकामी सिलसिला पुराना है, कोई नया नहीं है। अच्छा, असल मसला जो जावेद हाशमी साहब के साथ शुरू हुआ, और मेरे ख़्याल में जिस वजह से उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चली, जो यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने देखी। उसके कुछ इक़्तिबासात बहुत ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इस सेंस में कि किसी कोई और मुल्क होता तो ये आम सी बातें होती। हमारे यहाँ चूँकि मुक़द्दस गायें बहुत हैं, इसलिए ये बातें हो नहीं सकती। उन्होंने जो जो बातें की, उनके क्लिप्स आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये अभी हाल ही में जो विज़िट हुआ है सऊदी अरब का, जिसमें पहले जनरल कमर जावेद बाजवा गए थे, फिर उसके 2 दिन के बाद इमरान खान गए थे, उस विज़िट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और देखिए वो क्या कहते हैं। सऊदी अरब जाने से पहले एक आदमी जो है वो पहले वहाँ पहुँच जाता है, जनरल बाजवा का ये काम नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो इन कामों के लिए चुना भी नहीं गया था। इतना ज़्यादा तो कभी पिछले पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी CNC ने खोल के अपने आप को आगे बढ़ाया भी नहीं है। अब वो सारी हुकूमत वो चला रहे हैं, और वो हुकूमत ऐसी है कि वो इनविजिबल है। वो इनविजिबल होने के बजाय विजिबल होना चाहता है। मैं बाजवा साहब को भी कहता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अंदर एक पूरा कोर्ट मार्शल जो हो या अदालतों के अंदर आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए तो आपको सबसे बड़ी सज़ा मिल सकती है। बाजवा साहब, आपने क्या समझा हुआ है पाकिस्तान को? ये कोई ऐसी आप अपना 50-50 गेम है? आप इससे लीडर बनना चाहते हैं? आप लीडर बन नहीं सकते, आपका ये काम नहीं है। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा इन बातों का कि मैंने वक्त से पहले बताया था। जो आपके करतूत हैं वो CNC वाले नहीं हैं, आपके करतूत हैं एक सरबराह हुकूमत वाले हैं।
इसी वीडियो के में कुछ आगे जाके उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ISI में जो एक पॉलिटिकल विंग बना हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल विंग जो काम कर रहा है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन की तैयारी करता है, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास हैं, और वो 2023 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी बना चुके हैं। ये जावेद हाशमी ने बड़ा इंकशाफ किया था कि वो 2023 के जो इलेक्शन होंगे उनके नताइज जो बन चुके हुए हैं ऑलरेडी, अभी लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वो नताइज क्या हो सकते हैं। अपनी मर्जी के वो रिजल्ट देंगे। जो मुस्लिम लीग की अगर 150 सीटें बनती होंगी तो कहेंगे नहीं जी अभी आप 95 सीटों पे ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। वो माने ना माने रिजल्ट यही करेंगे। वो लबैक को भी सीटें देंगे, वो पीपल पार्टी को भी सीटें देंगे, वो तहरीक इंसाफ को भी सीटें देंगे। ये जो आप कहते हैं कि नहीं जी अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग और नून और तहरीक इंसाफ का दरमियान है, नहीं ऐसा नहीं है। इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ जब मियाँ नवाज शरीफ नारा लगाता है कि वोट को इज़्ज़त दो, वो ये अब आपको समझ आएगी कि वोट को इज़्ज़त दो का माना जो है वो पूरा फ़लसफ़ा है, पूरा फ़लसफ़ा है। उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। आप ये उनके तरह झुका देना चाहते हैं कि वो इनके साथ बात के करें, वो बात नहीं करते मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा, फिर जो उन्होंने बहुत शदीद किस्म की तनकीद की जनरल कमर जावेद बाजवा पर उस वीडियो में, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आप हमारी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी के डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्सटेंशन का जो फैसला था उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं बतौर ख़ास बाजवा साहब को कह रहा हूँ कि आप अब इतना जुल्म ना करें कि हमारी जो मजबूत आर्मी है, डिसिप्लिन आर्मी है, अब उसके डिसिप्लिन को भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती CNC बन के बैठे हुए हैं। वो सियासतदानों के बाहों को मरोड़ के आर्म ट्विस्टिंग करके 3 साल आपने ले लिए हैं। कौन सा पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है? वहाँ कश्मीर को भी आपने बेच दिया हुआ है। आज कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये तो आप बुला के जर्नलिस्टों को कहते हैं कि हम उसको बैक बर्नर पे रख देंगे कश्मीर के मसले को, और हम मामला तय करेंगे इंडिया के साथ। बैक बर्नर पर कैसे रख सकते हैं आप कश्मीर का मसला? वो तो हमारी रगे जहाँ है इस मुल्क की जो श्रेणी में, वो दर्द जो है उसको निकाल नहीं सकते। ये बातें आपको अख्तियार नहीं दिया आपने, बाजवा साहब आपको अख्तियार नहीं दिया। आप दूसरे कोर कमांडर को भी शामिल करके ये बातें कर रहे हैं कश्मीर के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पता है कि सऊदी अरब ने, दुबई ने, सब ने इजराइल को तस्लीम कर लिया, लेकिन उन्होंने आज रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिदों के अंदर घुस के मुसलमानों को कत्ल किया है, मारा है। तुम ये समझते हो कि आप इंडिया के साथ ये बात करके बचा लोगे कश्मीर को? फ़लस्तीन के ऊपर आप बोल नहीं रहे कि पाकिस्तान आपको समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप इस मामले में टोटली अनपढ़ हैं बाजवा साहब, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहे। आप कश्मीर को इस्तेमाल करते हैं अपने वजूद के लिए। आप कश्मीर को ये या दुनिया को कहते हैं कि सैर व सियाहत की जगह है। वो सैर व सियाहत की जगह नहीं है। वो आपकी फ़ौज को ये हक दिलाने के लिए कि पाकिस्तान के आप हाकिम बन जाए नहीं है। कश्मीरियों के साथ वो जुल्म ना करो। इंडिया से ज़्यादा जुल्म तुम अगर करोगे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर ये जो गुलामी का तौक है मज़ीद डाल के चले जाओगे। हमें ऐसा बाजवा नहीं चाहिए, हमें ऐसे जर्नल नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। अपने आप को ठीक करें।
इसी वीडियो में आकर जो यूट्यूब पे जावेद हाशमी की है, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी हुई है, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। और इस्तीफ़े के मुतालबे पे शायद इतना गुस्सा ना आता, लेकिन जिस टोन, जिस मैनरिज्म के साथ उन्होंने मुतालबा किया वो बहुत गुस्से वाला था। सुनिए वो क्या कहते हैं। जनरल बाजवा साहब, आप फिर कहता हूँ इस्तीफा दें, घर का जाके बैठ जाएं। अगर घर आप में से आज तक तो कोई कमांडर इन चीफ मुस्लिम पाकिस्तान में रहा नहीं है। अगर करना है तो असलम बेग को मेहरान बैंक के अंदर उसकी मुकदमा चला के उस फांसी दो। जो मुलविस है मेहरान बैंक में, कोई भी हो, किसी को भी, हम नहीं इसको, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा मुल्क चलाए नहीं जाते। ये जुल्म बंद करें, वरना आप जुल्म करेंगे तो बर्मा को देख लो। बर्मा के 50 साल तक उनको सारे जनरलों के भाई भतीजे सब मुल्क पर काबिज हैं। और आप तो फाइटिंग आर्मी नहीं हैं, आप तो कमर्शियल आर्मी हैं। आप तो इस वक्त तक फाइटिंग आर्मी रहे नहीं हैं। हर चीज़ आप बेच रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। हर अदारा आपका नुकसान उठा रहा है। इसी वीडियो के एंड पर जाके जावेद हाशमी ने जितने भी आज तक हमारे यहाँ फ़ौजी सरबराह मुमलिकत आए हैं, जिन्होंने आइन को तोड़ा है और सियासतदानों को कुबत खानों में डाला है, जमहूरियत को पामाल किया है, उनके हवाले से उन्होंने कुछ बड़ी तल्ख बातें की, जिसमें से ये बात बहुत अहम थी कि तुम वो लोग हो जिन्हें मुल्क चलाना नहीं आता। आपको मुल्क चलाने के लिए किसी ने बनाया भी नहीं है। फ़ौज जो है उसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने 50 साल डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्टली मुल्क पे हुकूमत की है। उसका हिसाब तो दो। एक एक जनरल का जो रिटायर भी है, उनके असासों का ऐलान तो करो कि क्या जो जुल्म है। अगर हम दे रहे हैं अपने असासों का कौम के सामने पेश कर रहे हैं, तो तुम कौन से मुकद्दस गाय हो? तुम कोई मुकद्दस गाय नहीं हो। तुम सीधी तरह इंसान बनो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक आप अपने हिसाब दें। और इन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविलियन भी, वो भी आपने असासुल का हिसाब दे। अगर नहीं देंगे तो वक्त आ रहा है आपको पकड़ के लोग सड़कों पे घसीटेंगे, हिसाब भी लेंगे। जो बाहर जाके जजीरे खरीद के बैठे हुए हैं, अमेरिका में जाके बैठे हुए, वो हमारी फौज के कोई किसी तौर पर उनको हमदर्दी है? हमारे फौजी तो शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, बलूचिस्तान के अंदर भी और अफ़गानिस्तान की सरहद भी, इंडिया के सरहद पे भी। इस हवाले से एक और सिचुएशन बड़ी मज़े की है। जावेद हाशमी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी तरफ से इसकी एक तरह से तरदीद आ गई और उन्होंने कहा कि ये जावेद हाशमी साहब की ज़ाती राय है, ये मुस्लिम लीग नून की राय नहीं है, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था उन लोगों के लिए जो जावेद हाशमी को जमहूरियत की शमा के तौर पर देखते थे। लेकिन जावेद हाशमी इतने शरीफ आदमी है, उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये मेरी ज़ाती राय है, इसका मुस्लिम लीग के नरेटिव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से ये जो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्वीट अगर ना होता तो बेहतर था, क्योंकि जावेद हाशमी अपनी ज़ुबान से ज़्यादा नवाज़ शरीफ की ज़ुबान बोल रहे हैं, नवाज़ शरीफ के नरेटिव पर डट कर खड़े हुए हैं। आज जो जावेद हाशमी के घर पर कार्रवाई हुई, पुलिस आ गई और घरों को मुनहदम किया गया, तो उसके ऊपर मरीम नवाज़ का फौरी रिएक्शन आया और मरीम नवाज़ ने उन्हें एक ट्वीट के ज़रिए वक्त के फ़िरौनों को ललकारा। वो ट्वीट क्या था, ये भी आप देख लीजिए।
अच्छा, जावेद हाशमी पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर है, जैसे हमारे यहाँ रवायत है, गद्दारी के फतवे लग चुके हुए हैं और उनको मुल्क दुश्मन और राह का एजेंट जल्द ही करार दे दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ की रवायत है। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। कल आपने मियाँ जावेद लतीफ़ के यहाँ जब मरियम नवाज़ गईं, जो उन्होंने खिताब किया वो आपने सुना होगा, और उसमें उन्होंने बताया कि गद्दारी के फतवे कौन लगाता है और गद्दारी के फतवे क्या मानी रखते हैं। उस तकरीर में एक लम्हा बड़ा दिलचस्प था और उसमें मरियम नवाज़ ने लोगों से कई दफ़ा सवाल किया, तो मैं आपको बताऊं कि असल गद्दार कौन है। तो उसके बाद उन्होंने सारे डिक्टेटर्स का जिक्र करना शुरू कर दिया, फातिमा जिन्ना से बात शुरू की। लेकिन जब ये मरियम नवाज़ ने लोगों से सवाल किया और फिर कुछ तवक्कुफ़ किया, तो मेरे ख़्याल में बड़े घरों में बैठे बैठे बहुत से लोगों के दिल लरज़ गए होंगे, क्योंकि अब मामलात इस स्टेज पर आ चुके हैं कि किसी भी स्टेज पर ये नाम लिए जा सकते हैं और उस पर अवाम वालेहाना तौर पर जोश में आ सकते हैं। तो मरियम नवाज़ ने कल क्या कहा कि वक्त बदल गया है, वो वीडियो भी देख लीजिए। बात ये है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लक़ब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। ये आपने वीडियो देखी। कल जो मियाँ जावेद लतीफ़ के पास के घर गई थी मरियम नवाज़ साहिबा, तो उनकी वालदा से मिली और मैं अब जिस तरह उनके भाई से मेरी बात हुई और जो इसरार साहब हैं, जो उनके इलाके के बड़े अहम सियासी लोग हैं, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ की जो वोट को इज़्ज़त देने का जो नैरेटिव है, उसमें बुनियादी ताकत या वो उनकी वालदा की हिम्मत और हौसला है। और उनकी वालदा ने उन्हें कहा हुआ है कि किसी तौर पर अपने नैरेटिव से हटना नहीं है, नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना। एक रशियन नावल है मदर, मैक्सिम गोर्की का, अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो तो वो मुझे जो उनकी वालदा की तस्वीर मैंने देखी, बुज़ुर्ग खातून है, तो मुझे वो नावल बहुत याद आया। उस नावल का ख़ुलासा सिर्फ ये है कि जब बच्चे पाबंदे इनकलाब की कोशिश में, तब्दीली की ख्वाहिश में, फ़िरौनों के ख़िलाफ़ लड़ने के बाद पाबंदे सलासिल हो जाते हैं और फिर कोई और इनकलाब की आवाज़ उठाने के लिए नहीं रहता, तो बुज़ुर्ग औरतें, माएँ इनकलाब का आलम उठाकर चल पड़ती हैं। तो ये उस नावल का ख़ुलासा था जो कि मियाँ जावेद लतीफ़ की वालदा की तस्वीर से मेरे जहन में आया। जो मरियम नवाज़ ने बात की, उसमें एक टुकड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो आपसे शेयर करना है, और वो ये था कि अब लोग खौफ से आज़ाद हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ़ की तरह जब आपको ये पता हो कि बात ये
और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। ये सारा मसला आपने देखा जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से और जावेद हाशमी के साथ जो कुछ सलूक रवा रखा जा रहा है। अब ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ें हैं। जो शख्स यहाँ पर जमहूरियत के आवाज़ बुलंद करता है उसे इबरत का निशाना बना दिया जाता है, उसे अकूबत खानों में डाल दिया जाता है, उससे ऐसे इंतकाम लिया जाता है जैसे किसी से ज़ाती इंतकाम लिया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वक्त बहुत बदल गया है। ये 1956 भी नहीं है, ये 1977 भी नहीं है और ये 1999 भी नहीं है। अब हालात बहुत बदल गए हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। वो बातें जो 2 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में कोई कहेगा, लोग खौफ से आज़ाद होकर वो बातें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और बुनियादी हल इसका ये है कि अवाम का जो हक़ है वो अवाम को वापस किया जाए। अगर उसकी राह में रोड़े अटकाए जाएंगे तो फिर आपके लिए हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे और फिर आवाज़ें ज़्यादा शिद्दत के साथ उठेंगी। अभी आपके पास कुछ वक्त है, अगर इन मामलात को दुरुस्त कर लें, अवाम के हकूक़ उनको वापस कर दें तो मेरे ख़्याल में मामलात संभल सकते हैं।